जय हिंद योद्धा, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डे 10 और आज भी हम 10 ऐसे नए होमोग्राफ्स के बारे में सीखेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से और डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी तक आपने हमारा पीछे का 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जा करके इसी चैनल पर सारे वीडियो को चेकआउट करें। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट आज का वर्ड है पूल। होमोग्राफ्स का मतलब होता है कि उसका स्पेलिंग सेम हो और उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो। कभी कभार नहीं होता है लेकिन स्पेलिंग तो सेम ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं पूल। पूल, एक पूल का मतलब है जलाशय, एक पूल का मतलब है समूह। ठीक है, तो जैसे कि द पूल इज क्लीन, पूल क्लीन है, जलाशय बिल्कुल ही साफ है। अब यहाँ पर इस पूल का मतलब हो जाएगा समूह। जैसे द पूल ऑफ द कैंडिडेट इज इम्प्रेसिव, कैंडिडेट का जो समूह है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है ना। तो अगर हमें पूल का मतलब सिर्फ जलाशय पता रहता तो हम तो सोचते ये तो जलाशय की बात कर रहा है ना। तो इसीलिए होमोग्राफ्स के बारे में नॉलेज हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेट। एक पेट का मतलब हो गया पालतू, ये वाला पेट की बात नहीं कर रहे हैं। एक पेट का मतलब हो गया पालतू। ठीक है, जैसे कि डॉग्स आर पेट एनिमल्स, डॉग्स कौन से एनिमल्स होते हैं, तो पालतू एनिमल होते हैं। ठीक है, एक पेट पेट का मतलब होता है प्यार दिखाना या फिर प्रेम से उसको सहलाना। ठीक है, जैसे कि ही जेंटली पेट द कैट, उन्होंने बहुत ही जेंटली कैट को पेट किया, सहलाया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पेज है पेज। तो एक पेज, वो समझ रहे हैं पेज, ठीक है ना, किताब या कॉपी वाला पेज हो गया। ठीक है, या फिर ये जो ये बोर्ड दिख रहा है आपको, इसका एक पेज हो गया, ये पेज वो पेज हो गया। और एक पेज का मतलब होता है वेब पेज, है ना, वेबसाइट का जो पेज होता है, जैसे कि फेसबुक पेज हो गया, है ना, इंस्टाग्राम पेज हो गया, ट्विटर हैंडल हो गया, तो वो वाली पेज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पंच। तो एक पंच का मतलब हो गया ये पंच, ठीक है, ये वाला पंच हो गया मुक्का। और एक पंच का मतलब होता है छेदक, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि बेल्ट वगैरह में एक एक्स्ट्रा छेद की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसको जो छेद करने वाला जो होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पंच। ठीक है, छेद करने वाला क्या हो गया, छेदक, यानी कि पंच। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिक। तो एक पिक का मतलब हो गया कि चयन कर लेना, उठा लेना। ठीक है ना, एक पिक का मतलब हो जाता है औजार। ये कौन सी औजार होती है, जैसे आप देखे होंगे कि ये देखिए, हम इस औजार की बात कर रहे हैं। जैसे कि माइनर्स वगैरह होते हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, खादान में काम करते हैं। तो उसको जो है ना हैवी मेटल्स यानी कि पत्थर उत्थर को तोड़ना होता है, फोड़ना होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो हथियार होता है, आप देखे होंगे, इस तरह का जो हथियार होता है उसी को हम बोलते हैं पिक, है ना, पिक बोलते हैं। जैसे देखिए, ए माइनर यूजेज ए पिक एंड सॉल, एक जो खनन करता होता है वो पिक और सॉल का यूज करता है। सॉल हम बोलते हैं वो कुदाल जैसा होता है, कुदाल ही उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है रूलर। एक रूलर का मतलब होता है शासक जो रूल करता है, और एक रूलर का मतलब होता है वही जो इंची वाला होता है ना, जिसको आप लोग शायद स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, वो रूलर हो गया। अब देखिए रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड का यहाँ पर तीन तीन मीनिंग निकल करके आ रहा है। एक रिकॉर्ड, तो जैसे कि ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, आप लाइव नहीं देख रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा, तो वो रिकॉर्ड करना हो गया। जैसे कि आई विल रिकॉर्ड ए वीडियो टुमारो, कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। एक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि रिकॉर्ड बना देना, कि फलां ने रिकॉर्ड बना दिया, है ना, कीर्तिमान। जैसे कि एलन मस्क ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, एलन मस्क ने रिकॉर्डों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये वो वाला रिकॉर्ड हो गया। एक रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, है ना, जरा रिकॉर्ड देख करके बताओ कि उसका नाम उसमें मेंशन है या नहीं है। ठीक है, वो अभिलेख। ठीक है, जैसे कि कीप ए रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस, खर्च का जो है ब्यौरा वगैरह जो भी है उनका उनका अभिलेख एक बना करके रखो, उसका रिकॉर्ड बना करके रखो कि कितना खर्च हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक आता है रेंज। तो एक रेंज मतलब हो गया कि सीमा। ठीक है, रेंज मतलब क्या हो गया, सीमा। एक रेंज का मतलब हो जाता है श्रेणी, है ना, एक रेंज का मतलब सीमा, एक रेंज का मतलब हो गया श्रेणी। जैसे कि आप दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि 500 के रेंज में या 1000 के रेंज में जो है कोई कपड़ा, ये शर्ट दिखाइए, पैंट दिखाइए, जो भी हो, तो ये वो वाला रेंज हो गया। ठीक है, श्रेणी। एक रेंज मतलब होता है श्रृंखला, जैसे माउंटेन रेंज, आपने नाम सुना होगा माउंटेन रेंज। ठीक है,
तो यहाँ पर दी माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस सेवरल स्टेट्स, माउंटेन रेंज जो है कई स्टेट्स में क्या है, वह है फैला हुआ है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा श्रृंखला है। और एक रेंज का मतलब हो गया सीमा। द इफेक्टिव रेंज ऑफ AK-47 इज 350 मीटर्स, ठीक है। AK-47 का जो इफेक्टिव रेंज, असरदार रेंज होता है ना, AK-47 जब चलाते हैं तो उसका जो रेंज होता है, इफेक्टिव रेंज होता है, वो होता है 350 मीटर के आसपास। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रोल। अब रोल का मतलब एक तो ये हो गया लुढ़कना, रोल करना, ठीक है। और एक रोल का मतलब होता है ना आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है। तो उपस्थिति पंजिका को हम बोलते हैं रोल, ठीक है ना। तो एक तो वो रोल हो गया, एक रोल का मतलब हो गया लुढ़कना, ये रोल करना है ना, रोल करते हुए। और एक रोल का मतलब होता है एक प्रकार की जो रोटी होती है उसको हम बोलते हैं रोल। जैसे आप बोलते हैं ना कि हमें एग रोल चाहिए, पनीर रोल चाहिए, है ना, तो ये वो वाला रोल हो गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेट। तो एक सेट का मतलब हो गया लगाना, सेट का मतलब लगाना। जैसे कि मान लो कि जरा ये माइक को सेट कर दो, तो है ना, ये वो वाला लगाना हो गया कि माइक को सेट कर दो, है ना, तो ये वो लगाना हो गया। एक सेट का मतलब हो जाता है अस्त होना। जैसे कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है ना, तो दी सन वेस्ट इन दी सन सेट्स इन दी वेस्ट, ठीक है ना, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अब देखिए एक सेट मतलब होता है चीजों का समूह, चीजों का समूह। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पूरा सेट चाहिए हमको, है ना, जैसे कि टीवी का पूरा सेट चाहिए, है ना, या फिर स्टूडियो का पूरा सेट चाहिए हमको। तो चीजों का जो समूह होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। तो आज क्या हमारा जो 10 होमोग्राफ्स था यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे 11 के दिन, और उसमें भी हम नए 10 होमोग्राफ्स के बारे में जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।